और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजता है तो हर तरह के लोग हाजिरी देने के लिए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। कोई बाबा से टूटे दिल का इलाज पूछता है तो कोई करियर को लेकर सवाल पूछता है, लेकिन कई बार ऐसे भक्त भी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं जिनकी अर्जियां सुनकर पूरा पंडाल हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दरबार हाउसफुल, सुपरहिट सरकार, देश हो या विदेश, आई है बाबा का क्रेज। बागेश्वर धाम सरकार, ढोंग है या चमत्कार। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार सजता है तो देश और दुनिया के कोने कोने से लोग अर्जियां लगाने पहुंचते हैं। कोई अपने घर में शांति चाहता है, कोई पत्नी के गुस्से का इलाज करवाना चाहता है। तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत खतरनाक है। इतनी डेंजर है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना। बिल्कुल सही बात। कई बार तुम भोजन नहीं करते घर पर। सही बात है सर। इतनी गुस्सैल है। बिल्कुल गुरुदेव। लगने लगता है कहीं पीटने ना लगे। सही बात है। लोगों को लगता है बाबा के पास हर चीज का जवाब है, चाहे वो करियर को लेकर सवाल हो या फिर पत्नी के गुस्से का हल हो। नेगेटिविटी। कितनी अर्जियां लगवाओगे? पूरे घर की लगवाना चाहिए। क्या प्रश्न है? सर काम में बहुत तकलीफ है। और बोलते रहो आप तो। काम में तकलीफ और गुस्सा बहुत आता है सर। गुस्सा बहुत आता है इसको। क्रोध बहुत आता। लेकिन दो ही जन है आओ तो तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत खतरनाक है। इतनी डेंजर है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना। बिल्कुल सही बात। कई बार तुम भोजन नहीं करते घर पर। सही बात है सर। इतनी गुस्सैल है। बिल्कुल गुरुदेव। लगने लगता है कहीं पीटने ना लगे। सही बात है। इसीलिए हमने तुम्हें वहीं जब तुम खड़े हुए थे तब क्या कहा था? आओ गुस्सा मैन। हमारा तर्क नहीं समझा होगा हमने क्यों कहा था। समझ लिया सर। चलो, आप पत्नी प्रताड़ित हो? नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। घर में हैरानी बनी, कलेश बना हुआ है, क्रोध पत्नी को बहुत आता है, दिमाग पर काबू नहीं कर पाती, बाद में बहुत पछताती हैं। बिल्कुल सही बात है। बाद में बहुत पछताती। बिल्कुल 2 मिनट के कारण से बच्ची भी और बहू भी, बच्चे भी सब बड़े परेशान हैं। इनके क्रोध से। इनके ऊपर एक शक्ति का प्रभाव है। साक्षात शक्ति है ये। देवी शक्ति। क्योंकि देवी की भी सेना भी आती है। देवी तो नहीं पर देवी की सेना की सवारी आती है। सही बात है। और बहुत दिनों से आ रही, और पहले जो कह देती थी वो सत्य होता था। बिल्कुल सत्य है। आज भी बोलती है वो सत्य है। लेकिन अब ये बात जो है झूठी होने लगी क्योंकि नियम टूट गया है। कृपा होगी, आशीर्वाद। सर आप जो बोल बिल्कुल राइट है। अभी जो बोल रही है बिल्कुल झूठ बोल रही है। बिल्कुल। तीसरा, पैर में घाव, चर्म रोग बन रहा, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये होना गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद। मुट्ठी बांध के पीछे बैठो आप। जय हो बागेश्वर धाम की। आपने यहाँ बताया ना क्या किसी को? नहीं सर, किसी को नहीं बताया। हम हमारी महिमा नहीं, बालाजी की माँ। हमने कोई शक्ति नहीं है, हम तो नालायक हैं। जो भी शक्ति है बालाजी में, बालाजी की शक्ति। अब आपको अपने घर पर नवचंडी पाठ रात को करवाना है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल गुरुदेव। नवचंडी पाठ जब आप रात को करवाएंगे तो कृपा होगी। इनके क्रोध के लिए, गुस्सा के लिए शिव का अभिषेक आप करवाइए। बिल्कुल कराऊंगा। जो जोगनी है, शक्ति है, शक्ति देवी की जोरदार है इसमें। देखो हमने तो उनको हम सेना आज रात को भेज देंगे। बिल्कुल। कल आपके घर पर ये पूजा मंदिर में फिर से शरीर पकड़ेंगी और कृपा करेंगी, ये आशीर्वाद। जय हो गुरु, बोलो बागेश्वर धाम की। हम उपाय कर देंगे। आज से अब पत्नी प्रताड़ित नहीं रहोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम यहीं बचा सकते हैं, घर पे नहीं। खुश रहो। अब मैया तुम गाली मत बकना, बहुत बक दे। उनको भी शक्ति दिलवा दें, फिर शक्ति शक्ति की लड़ाई। बाबा का भक्तों के साथ हंसी मजाक जब चलता है तो पंडाल यूं ही ठहाकों से गूंजता रहता है।
खिला दें। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में अर्जियां रसूख या पैसे देखकर नहीं लगती। सरकार के लिए सभी एक समान हैं। वो अगर किसी आम शख्स की क्लास लगाते हैं तो रसूख वालों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन एक बार बाबा ने एक करोड़पति व्यक्ति को दरबार आने का निमंत्रण दिया, लेकिन क्यों, सुनिए। अब फिर क्या भूतों की, जो लड़का बुद्धिहीन है। नजदीक आओ, माइक लीजिए, बोलिए क्या बात। बाबा जी मेरा फाइनेंस रुका हुआ है जी, और फाइनेंस रुका हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट रुक गए बाबा जी। काय का काम है? कंस्ट्रक्शन बिल्डर हूँ मैं। अच्छा, तो मेरे मैंने सब प्रोजेक्ट हमने लिखा व्यापार में रुकावट बनी, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम रुक रहा, परेशान बहुत ज्यादा, धन की तंगी बनी, बंधन मुसलमानी विद्या का 2016 में प्रथम बार किया गया। इसके बाद 2017 के अंत से लगातार धीरे धीरे 1.5 साल में वर्तमान में सब बंद हो गया। सही बात है। सही बात है। रुका हुआ धन प्राप्त होएगा। 3 जगह अलग अलग जगहों पर रुका, छोटे छोटे बात अलग है, पर 2 जगह का बड़ा है, बड़ी राशि है। तो उनके भोजपत्र में नाम लिख करके आप दे दीजिएगा। करोड़ों में आपको घाटा लगा हुआ है, करोड़ों में आपको घाटा लगा हुआ है। 22 करोड़ के लगभग सब आपका हो रहा है, 22 करोड़ के लगभग सब आपका हो रहा है। और एक नई जगह खरीदना चाहते हो, दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते, पार्टनर बदलें कि क्या बदलें कि काम बदलें, इस अर्जी को लेकर के तुम दरबार में आए। हाँ महाराज, सही बात है महाराज। हाँ, पगला ना समझिए। नहीं महाराज जी, हम तुम्हें पहली बेर चीन गए थे जब तुम उपद्रव सोचते, तब ही चीन रही थी कि जौन ना तुम राउंड में फंसो जो हमने बकला ना हो देर जाए। हाँ, तो बालाजी कृपा करें, काम नहीं बदलना। दूसरा जो अंतरंग, विदेशी काम के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे दोनों बच्चे ये अमेरिका में है बाबा जी। दूसरी विदेशी बात कर, हाँ नहीं पढ़ना। अच्छा, समझ गए? समझ गया। हम माइक पे खोल इतनी है, नहीं तो पोल खोल जाए नहीं, 200 करोड़ का हाँ, ऑफर है। देख लो हमने। नहीं, 200 करोड़ का ऑफर है महाराज जी। यही से तो घेर है। अब भी मैसेज आया है कल ही तो मैं आपसे पूछने वाला था पर्सनल महाराज जी, मैं पर्सनल पूछने वाला था कि 200 करोड़ का ऑफर आया है महाराज जी, क्या करूं? पर्सनल ये सब धरो बोलो सियावल रामचंद्र की जय हो। बागेश्वर की जय, सन्यासी बाबा की जय। अब हम एक उपाय कर दे भी, हाँ। आप हमसे दोबारा मिल लेना। हाँ, अगर मिल जाए ता मिलने हमारे तो एक ही दिक्कत है कि मिलने नहीं मिलता। नहीं, वही लेकिन हम नितिन से कह दे, इसलिए कह दे कि और कछु नहीं, तुम्हारे पैसा इसे हमें मंगवाने और दोबारा तुम्हें इसे मिलने के, तुम्हें जो है गरीब बिटियन को 50 को ब्याह करवाने। चलेगा, करा देंगे महाराज। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। करा दूंगा हार में गो तुम्हारा भलो हो ना हो, गरीब बिटियन को 50 को भलो हो जाए, इके लाने दोबारा मिलने कहा, नहीं तो ठटरी भराओ, करो। नहीं महाराज जी, हमें ना कहा तुमसे, नहीं, मतलब नहीं, ऐसे कई बड़े आदमी थे लेन में बैठे, कहा है जो मेरे को गांठ बांध लो, सो हम तुम्हें एक कवच दे देवी, और जो काल वालो विदेशी वालो काम आओ, सो ई काम में अब कछु नहीं करने। सबसे पहले जो रुपया निकाल लें, 2-3 ठैया था, पॉल टैक्स भी पीछे लगी आंतरिक रूप से, बाभी पाछे लगी, वही उपद्रव करत, बल्कि जौन जो बंधन करवाओ है, जो तुम्हारे सहयोगी ने करो, वो बाहर ने नहीं करो, वो पुराने वाले मैटर हाँ लेके, और कुछ नहीं। बीच में तुम तक ज्यादा बिगड़ भी गए थे, प्रभुता पाए काहे मद नाही, तुम्हें घमंड भी भयंकर, मतलब बहुत आसमान छू रहे थे। अच्छी 2016, 17, 18 पीक टाइम था तुम्हारा, वो टाइम था। 12 के बाद शुरू भाव भयंकर पीक टाइम, एकदम फ्लाइट के अलावा तुम नीचे उतरे नहीं है, दे होटल पे होटल। महाराज जी 550 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी रुका है। वो हम करवा दे, तुम चिंता ना करो, लेकिन अब बिगड़ियो ना लौट के ना महाराज जी, अब तो बिल्कुल चंदन लगाए रहियो। हम ऐसी तुम्हें एक बालाजी की माला देवी बगरे में डाले रहियो, होटल वोटल बंद, तीरथ शुरू, जहाँ कथा हो होते तुम्हारी ड्यूटी। आज कभी बाबा भक्तों की क्लास लगाते हैं तो कभी उनको खूब हंसाते हैं, कभी वो भक्तों के दोस्त बन जाते हैं तो कभी घर के किसी बड़े की तरह समझाते हैं। और शायद यही वजह है कि बाबा के दरबार में लोगों की भीड़ हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।